Hi friends, welcome back to my channel, and today we are going to explain ICC 9 chapter 12 exercise 12a Pythagoras theorem को हम explain कर रहे हैं which is of Selena. लेकिन before moving to the exercise, let us discuss the basic of the topic. Well, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है. तो देखो पाइथागोरस थ्योरम, जहां भी आप पाइथागोरस वर्ड सुनेंगे मतलब इट विल डील विद राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा किसको डील करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को. तो लेट अस फर्स्ट क्रिएट द राइट एंगल ट्रायंगल ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. राइट, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली क्या है ना, पाइथागोरस ने क्या करा था, एक यूनिवर्सल ट्रुथ को अंडरस्टैंड किया था. ठीक है, ट्रुथ यूनिवर्सल, वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है, विच इज अवेलेबल इन द नेचर एंड यू नीड टू फाइंड आउट. तो पाइथागोरस ने इसी को फाइंड आउट किया था. उन्होंने ये फाइंड किया था कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, तो 90 कहां पर डिग्री होगा, यहां पर डिग्री हो, राइट. तो उस हिसाब से 90 डिग्री कहां पर आ रहा है, यहां पर, isn't it? उन्होंने क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड है उनको स्पेसिफिक नेम दिया था. तो ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने कौन सा एंगल साइड आ रहा है, ये वाला साइड, राइट. इसको बोला उन्होंने हाइपोटेन्यूज. तो 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज h, isn't it? और ये h किसके लिए होता है, हाइपोटेन्यूज के लिए. अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर. क्या हो जाएगा, दैट इज P. और ये बचा क्या, बेस. तो ये उन्होंने नाम दिया था, दैट इज B. फेयर इनफ. पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस ने क्या करा था, फिर इस तीनों साइड के ऊपर एक रिलेशन दिया था. तो यहां पे आप देख के समझ में आ रहा है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के अपोजिट जो मैंने कहा, राइट. और हाइपोटेन्यूज को पहचानने का और एक तरीका क्या है, विच इज द लार्जेस्ट साइड. ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का. कौन, हाइपोटेन्यूज, राइट. तो देखो पाइथागोरस थ्योरम को अगर याद रखना है तो आप कैसे समझोगे. तो हम लोग किसको डील कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को, राइट. तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए आपके पास या तीनों साइड में से सबसे बड़ा साइड कौन सा है, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज है, राइट. तो उन क्या कीजिए, जो बड़ा साइड होता है, बेसिकली अगर आप बड़े साइड को निकालना चाहते हो तो दोनों छोटे साइड को क्या करना पड़ेगा, ऐड. क्या करना पड़ेगा, ऐड. तो कौन कौन सा साइड बचा, परपेंडिकुलर एंड बेस. तो ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है. पाइथागोरस थ्योरम को मैंने याद करने का आपको तरीका बताया कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो बेसिकली सम ऑफ टू साइड्स होते हैं, राइट. अब इनका स्क्वायर कर दीजिए. दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम. अब इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. तो पहले इससे हम जुड़े हुए कुछ रिलेशंस को ढूंढ लेते हैं. तो ये h स्क्वायर है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यानी कि h इधर ही रखिए, स्क्वायर को उधर भेजिए तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कर लेते हैं. अच्छा, इसको मैं अगर दूसरे पैटर्न से लिखूं तो कैन आई राइट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. होप इट इज क्लियर. अब आप क्या कीजिए, इस p को उधर भेज दीजिए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने p को उधर भेजा, यहां प्लस था, उधर जाके माइनस. और b इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा. तो इट विल टर्न्स टू दिस. होप इट इज क्लियर. तो ये है तरीका क्या निकालने का, बेस. अब इसको मैं वापस से लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड सेकंड. आप इसको मान लीजिए. अब है वापस से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, विच इज अ पाइथागोरस थ्योरम. अब आपको क्या करना है, p को इधर ही रखिए, जनाब b को उधर भेजो, तो क्या होगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. स्क्वायर है, उधर जाके क्या बना, स्क्वायर रूट, दैट इज h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट. तो ये तीनों किससे निकले हैं, मदर फॉर्मूला, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और याद करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है, विच इज कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो सम ऑफ टू स्मॉल साइड होगा, राइट. होप इट इज क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि बेसिक उतना ही है, लेकिन यहां पे आपको क्वेश्चंस को समझना है और आपको प्रूविंग पैटर्न सीखनी है, राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपका एमसीक्यू है. उसका ए नंबर सेक्शन क्या लिखा है, देखिए,
If the length of a side of a triangle are in the ratio 5:12:13, तो मैंने गिवन में लिख दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसका साइड का रेशियो क्या है 5:12:13। तो सबसे बड़ा साइड क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन एवर वी स्प्लिट द रेशियो, तो वो क्या करता है, x का फॉर्मेट लेता है। तो मान लीजिए सबसे बड़ा रेशियो में कौन है 13, तो ये आपको सबसे लॉन्गेस्ट लग रहा है, इसको आप 13 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 5 और इसको कर दीजिए 12। होप इट इज क्लियर। नाउ अभी यहां पे करेंगे लेट ए बी सी इज अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी क्या है, गिवन ट्रायंगल है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। डन। नाउ तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू 5x। तो देखिए ये रेशियो को जब भी अलग करेंगे तो वो किसका फॉर्मेट ले लेगा, x का। और AC क्या है, दैट इज 12x। और यहां पर बचा लास्ट वन इज B टू C, यानी कि BC इज इक्वल टू 13x। अब हम लोग को ये तो क्वेश्चन ये किस में है, पाइथागोरस थ्योरम में है, तो ये IQ होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के पहले साइड्स को निकालेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, ए बी का स्क्वायर निकालिए। तो क्या होगा, दैट विल बी, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, ए सी का स्क्वायर कीजिए, दैट इज 12 का स्क्वायर 144 एक्स स्क्वायर। और फिर आप बी सी का स्क्वायर निकालिए, दैट इज 13x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 एक्स स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो लेट्स सी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है या नहीं। तो आपने ये समझा था उसमें कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यही था कुछ रिलेशंस। नाउ तो यहां पे लॉन्गेस्ट साइड कौन है, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी मान लेते हैं ए बी, लेट्स सी दिस। ठीक है, और ये हो गया आपका AC। तो देखते हैं क्या होता है। BC का स्क्वायर कितना था, AB का स्क्वायर कितना आया था और AC का स्क्वायर कितना था। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 169 एक्स स्क्वायर। तो दैट इज हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि ये जो गिवन डायमेंशंस है कि ट्रायंगल का, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर। इसीलिए ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट, तो ये आपका जो आंसर होगा इसमें है आपका, देखिए तो ऑप्शन नंबर आई सपोज यहाँ पे चेंज हो गया है मेरा। ठीक है, आप देख लीजिए क्या ऑप्शंस है जो है राइट एंगल ट्रायंगल। होप इट इज क्लियर। मूव टू द बी नंबर सेक्शन। बी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने मान लिया कि लेट द एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी, मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री बना रहा है। हाइपोटेन्यूज इज 10, तो हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट होता है और ये कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और ये बोला है कि अदर टू साइड्स, ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है, यानी कि AB इज टू BC, राइट, विच इज इक्वल टू 3:4। तो देखिए रेशियो को जब भी अलग करें तो वो किसका फॉर्मेट लेगा, x का। तो लेट AB is equal to 3x and BC is equal to 4x, isn't it? From Pythagoras theorem, हमारे पास क्या है, हमारे पास है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर विच इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। नाउ AB कितना है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका BC यानी कि 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC की जगह दे देगा 10 इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ऐड कीजिए, इट विल टर्न्स टू 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई 25 विच इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2।
होप इट इज क्लियर। तो देखिए x का वैल्यू क्या हो गया -2 एंड x का वैल्यू हो गया +2। तो आप एक चीज तो ये पता होगा कि ये लेंथ है, ठीक है, एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पे हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो यहां लिख देंगे लेंथ कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो बचा क्या x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर आपका ए बी क्या हो जाएगा, दैट इज 3x, दैट इज 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर and BC is equal to 4x is equal to 4 into 2 which is equal to 8 सेंटीमीटर। तो यही आपसे पूछा था कि इस ट्रायंगल का जो रिमेनिंग साइड है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ था, तो बाकी साइड के वैल्यूज क्या होंगे। तो होप इट इज क्लियर। दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हीरोन्स फॉर्मूला भी होता है, आप हीरोन्स फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। पर आपको क्या पता है कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, पहले ये हाइट निकालना होगा, isn't it? क्योंकि आपको पाइथागोरस का यूज तो करना पड़ेगा ना। तो लेट एडी इज द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, हाइट। और ये याद रखिएगा कि जब भी हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ऑल्टीट्यूड, तो वो वर्क करता है एज अ मीडियन। और मीडियन क्या होता है, तो मीडियन बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टिसेस से स्टार्ट होता है और अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ये और ये पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये पूरा अगर 8 है तो बीडी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, एडी। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो आपको पता है कि बीडी सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, दिस प्लस दिस, यही होता था। तो अगर ये निकालेंगे तो दिस माइनस दिस, तो यानी कि आपको क्या निकालना है, ए डी इज इक्वल टू, या फिर एडी का स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको याद होगा मतलब पहले जो मैंने बेसिक बताया था, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। बस इसी का यूज करना है। बस मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह आपका ए बी लिख दिया है, परपेंडिकुलर की जगह ए डी और बेस की जगह बी डी लिख दिया है, राइट। तो हमने सिर्फ कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया है, ताकि हमारा हाइट निकल सके। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी कितना है, इट्स 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। होप इट इज क्लियर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आता है 128। कितना आएगा, 128। अब ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 128 which is equal to 8 root 2. Hope it is clear and this one is centimeter. तो आपका क्या आ गया, ऑल्टीट्यूड आ चुका है, राइट। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ। अब देखो जो बेस है पूरे ट्रायंगल में, ये तो पूरा बेस है ना, तो हम इस बार बेस करेंगे B2C लेंगे इनटू हाइट यानी कि AD। B2C कितना है 8 और AD कितना है 8 रूट 2। तो ये और ये कैंसिल 4, 8 4 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या दिया, देखिए इन अ रोम्बस इट्स डायगोनल आर 30 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि ABCD क्या एक रोम्बस है, जहां पर आपका जो 30 सेंटीमीटर है एक डायगोनल है। तो आप पहले से ही समझिए डायगोनल होता क्या है। डायगोनल आर द लाइन सेगमेंट विच
टचेस द अपोजिट वर्टिसेस। ए का अपोजिट वर्टिसेस कौन है? सी। तो ये जो लाइन आया इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। और डी का अपोजिट वर्टिसेस कौन है? बी। तो ये क्या हो गया? डायगोनल, राइट। अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसके बारे में? एक रोम्बस के बारे में। तो देखिए, अगर ये रोम्बस है, ठीक है, इसी का हम लोग एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं। तो पहला ये होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये पार्ट इक्वल होगा, isn't it? मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। व्हाई? बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये यहां पे कितना डिग्री रहेगा? 9 डिग्री रहेगा, राइट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, क्योंकि OB क्या है? यहां से यहां तक ये हाफ होगा किसका? BD का, पूरे का। तो कैन आई राइट हाफ इंटू BD कितना है यहां पे? 30, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां से यहां तक कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या है? AC। तो AC के लिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं? OA निकालते हैं, क्योंकि AC तो दिया हुआ है, दैट इज हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? AC। मतलब ये क्या है? इस पूरे का आधा है, राइट। तो हाफ ऑफ AC दैट इज हाफ इंटू 40 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसके डायगोनल्स को हाफ क्यों कर रहे हैं? अब देखो यहां पर डायगोनल्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर। क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन्हीं का साइड का सम होगा आपका पेरीमीटर। तो ये साइड तो दिया नहीं है ना, तो इसी को हमें निकालना है। और इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तभी तो 90 का अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां पे हम लोग किसके लिए फाइट कर रहे हैं? बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइट विद AB। तो AB का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, कैन आई राइट AO स्क्वायर और OB स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया? यूजिंग, ठीक है, पाइथागोरस। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पर आप पूरा लिखिएगा एग्जामिनेशन में, नहीं तो मार्क्स कट जाता है ना। आपको AB तो निकालना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना आया था आपका? दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। नाउ 20 का स्क्वायर विल बी 400 और 15 का स्क्वायर विल बी 225। ठीक है, तो ये हो गया AB स्क्वायर। AB इज इक्वल टू, स्क्वायर जब उधर जाता है जंप करेगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। एंड रोम्बस का और एक प्रॉपर्टी जो यहां यूज होने वाला है, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ रोम्बस। ये और ये इक्वल होता है। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट द पेरीमीटर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ई नंबर बेसिकली पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर डायग्राम में यहां पे क्या दिया गया है? 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो नीचे की तरफ यानी और एक ऊपर की तरफ, राइट। तो यानी कि यहां पर आप 2 बार क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कहां पर? एक इसके लिए, ताकि आप ये B से D फाइंड आउट कर सको, और दूसरा इस ट्राइंगल के लिए ताकि आप A से B फाइंड आउट कर सको, राइट। देयर इज अ two places where you can use the Pythagoras theorem। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये जो साइड है, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये बेस है, क्या ये हाइपोटेन्यूज है? तो आपको मैंने क्या IQ बताया था? द लॉन्गेस्ट साइड, और दूसरा 90 के अपोजिट। तो देखिए 90 डिग्री कहां पर है? यहां पर। तो इसका अपोजिट ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? एक हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या था? इज इक्वल टू, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ऑब्वियसली इन दोनों को तो ऐड ही करना पड़ेगा, तो ऐड तो नॉर्मल नहीं करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस, या फिर पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, राइट। लेट मी क्लियर इट। हाँ जी, अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? BD जो है बेसिकली यहां लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
नाउ लेट्स से दिस BD कितना है 12 का स्क्वायर, B2C कितना है 3 का स्क्वायर। सब पूछता है क्या सेंटीमीटर यहां यूज करना है या नहीं। देखिए कैलकुलेशन के ड्यूरेशन में आप यूनिट ना ही लिखो तो बेटर है, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचता है और दूसरा वहां पे लिखने का आपको कोई बेनिफिट भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है नहीं। अगर आप लिखते तो ये सोचोगे कि मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो फाइनल कैलकुलेशन का आउटपुट होगा उसमें आपको यूनिट लिखना कंपलसरी नहीं, तो मार्क्स कट जाता है। मिलेगा तो कुछ नहीं पर कट जरूर जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, दैट विल बी अंडर रूट, यहां पे कितना हो गया 9 4 13, 1 4 और 5 और ये 153, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 153। होप इट इज क्लियर। नाउ अब यहां पे सेंटीमीटर था तो यहां पे सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब देखिए इस केस में 90 डिग्री कहां पर है इस ट्रायंगल में, यहां पर, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि यहां पे लिखेंगे क्या अगेन इन ट्रायंगल ABD और यहां लिख देते DCB इन ट्रायंगल, ठीक है, BCD। ओके फाइन। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली AB स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि वो एक परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो ये क्या होगा AD का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हाँ जी, नाउ AB तो आपको निकालना है तो इसको AB ही रखिए। AD का वैल्यू कितना है 13 और इसका भी स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू कितना आया अंडर रूट 153 और इसका भी स्क्वायर 169 माइनस 153। अब आप क्या कीजिए यहां रूट कर दीजिए, 9 में से 3 गया 6 और ये हो जाएगा आपका 1 दैट इज अंडर रूट 16। तो AB इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि AB कांट बी माइनस 4 सेंटीमीटर, क्यों, लेंथ कांट बी नेगेटिव, और तो फिर क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू ओनली 4 सेंटीमीटर। So this is your answer. Hope it is clear. Now question number 2 में क्या लिखा है देखिए, a ladder 13 मीटर लॉन्ग, लैडर तो समझते हो सीढ़ी, तो ये एक लैडर है, ठीक है, ओके सॉरी मैंने गलती दी है, यहाँ पे ये है आपका वॉल और ये है 13 मीटर लैडर, फाइन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB is a ladder which is 13 मीटर लॉन्ग which is a given part। फिर यहाँ पे ये बोल दिया है क्वेश्चन में वर्टिकल वॉल, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, जो फुट है लैडर का वो क्या है 5 मीटर है, किससे, वॉल से। तो आपसे पूछ रहा है कि लैडर का जो सेकंड एंड है यानी कि दिस वन, ये वॉल पे कहां है, यानी कि यू नीड टू फाइंड AC। तो आपको पता है कि 90 का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहा है, तो 90 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज हाइपोटेन्यूज, इसको मान लीजिए बेस, और तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमने क्या लिखना है फिर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। नाउ और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो मैं यहां शॉर्ट लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ AC आपको निकालना है, तो AC का स्क्वायर भी रखिए, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, दैट इज 144 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हो जाए क्योंकि ये वॉल का दिया लेंथ, दैट विल बी मीटर। तो आपको देखो यहां पे प्लस और माइनस दोनों ही आया, तो AC क्या माइनस 12 हो सकता है, आंसर इज नो, क्यों, सेम रीजन, लेंथ कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो रेस्ट क्या बचा, AC इज इक्वल टू 12 मीटर। होप इट इज क्लियर, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। पहले एक आदमी जो है वो कहाँ जा रहा है, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए इज द इनिशियल पॉइंट, वो कहाँ पर है, अभी ए पे है। तो पहले वो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, नॉर्थ, राइट। कितना दूर गया, 40 मीटर गया। फिर मान लीजिए वो यहां तक 40 मीटर था। सडनली ही और सी वॉट एवर, सो मैन है तो ही होगा। तो सडनली ही चेंज द माइंड और वो क्या किया, मूव किया टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि फिर वो इधर जाना स्टार्ट किया। यहां पे आने के बाद वो इधर गया। तो मान लीजिए वो यहां तक आया, यानी कि ये कितना दूर ट्रेवल किया, यहां पे लिखा हुआ है 50 मीटर, राइट। तो 50 मीटर गया। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यानी कि यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अगेन क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को पहले अटैच करते हैं। कैसे, बाय ज्वाइनिंग दिस टू। तो जब ये ज्वाइन किया तो आप देखो, अब क्वेश्चन ये है कि इनका कोई यूज है तो नहीं, तो यू कैन इरेज इट। तो हम क्या करते हैं, उसको इरेज कर लेते हैं, राइट। लेट्स सी, हमने इसको इरेज कर लिया, ठीक है। तो आपके पास आप चाहो तो इसको भी इरेज कर दीजिए, ताकि आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाए कि क्या होगा। तो ये है आपका 90 डिग्री, ये पोजीशन ए, मान लिया ये बी है और ये सी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। और ये आपको पता है, यहां पे देख के समझ में आ रहा होगा कि 90 का अपोजिट ये है, तो ये क्या बन गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या है, राइट, ए सी आपको निकालना है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम कर सकते हैं ना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 और 2500। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे हो जाएगा ये 4100, राइट। अब देखते हैं इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, दैट इज इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 64.03 मीटर। तो यही आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि जो इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है। और इस तरह के क्वेश्चन आपने आईसीएसई 9 के चैप्टर जो मोशन है उसमें भी आपने करा होगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या लिखा, देखिए, इन द फिगर एंगल PSQ, ये कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दे दिया है, फाइन। फिर यहां पे लिखा है PQ 10 है, P से Q 10 है, फिर आपका Q से S क्या है, 6 है, फिर आपको पास क्या है RQ, यानी यहां से यहां तक 9 है। अब आप ध्यान से समझिए, आपको क्या निकालना है, P से R, यानी कि अगर मैं इसको भी इरेज करता हूं, ये पार्ट को अभी सपोज मैंने इरेज किया, राइट। तो यानी कि ये बड़ा भी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, यस। तो यानी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तो दिया नहीं है, तो पहले हमें PS फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपका क्वेश्चन में हिंट क्या दिया है, इस छोटे से ट्राइंगल का 90 का अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूज दे दिया है और बेस दे दिया, यानी कि हम लोग पहले क्या निकालेंगे, PS निकालेंगे। तो लेते हैं यहां पे पहले क्या, इन ट्राइंगल PQS, तो PS इज इक्वल टू, या फिर क्या कीजिए PS स्क्वायर कर लीजिए पहले, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर, PS इज इक्वल टू PQ यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 माइनस 6 36 विच इज इक्वल टू 64। अब हम लोग का PS क्या आ जाएगा, अंडर रूट 64 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फिर से यहां पे समझना होगा कि जो PS है कांट बी -8, तो यहां पे PS का वैल्यू क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ना। तो ये नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा PS कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब देखो छोटे ट्रायंगल का बस इतना यूज था ताकि हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सके। जब परपेंडिकुलर निकल गया तो आप इसको
उम्मीद भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो बड़े ट्रायंगल में से फाइंड करना है ना, आपको ये फाइंड करना है। अगर आप इसको हटा दो तो देखो क्या समझ में आ रहा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड। तो ये 9 + 6 कितना हो गया? इट विल बी 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये कंप्लीट ट्रीटेड एज अ बेस। नाउ अब लेंगे क्या? इन ट्रायंगल PRS। चलिए ले लिया। अब क्या करना होगा? PR स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। PR का स्क्वायर, PS कितना है बेसिकली? तो P से S है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस P से S कितना है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। और PS बेसिकली क्या है? RQ प्लस QS। ठीक है, यहां पे RS बेसिकली क्या है? RS इज इक्वल टू, एक्चुअली यहां पे RS लिखना चाहिए था। ठीक है, RS इज इक्वल टू RQ प्लस QS। ठीक है, और PS आपका कितना है? आपका 8 है। तो ये हो गया PR स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225। PR इज इक्वल टू √289। ठीक है, और 289 क्या होगा? ±17, दैट इज सेंटीमीटर। तो वापस से PR कैन नॉट बी नेगेटिव सेंटीमीटर। क्यों? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपका PR का वैल्यू बेसिकली क्या हो गया? 17 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब इट, ताकि मेरे अपडेट्स को आप छोड़ ना दें। थैंक यू।